उनकी दहलीज पे मलिक साहब, ये चाय की खुशबू और ये हवा के आने वाले झोंके सब सच बता रहे हैं। साथ सुबह सुल्तान दुरानी आया था। मैं सिर्फ अपनी माँ की वजह से तुम्हें माफ कर रही हूँ। अलीशा बेटी, अब तुम भी अपना गुस्सा थूक दो। अम्मी, आप इसे माफ करने के लिए कह रही हैं? ये वही है जिसने हमजा को मौत के मुंह में धकेला था। बेटी, बदला लेना बहादुरी नहीं, माफ कर देना सबसे बड़ी बहादुरी है। देखो, वो खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आया है और अपनी गलती मान रहा है। दुश्मन जब पनाह मांगे तो उसे पनाह देना ही आला ज़र्फ है। तुम इसे माफ करो ताकि हम आगे सुकून से बढ़ सके। मैं सिर्फ अपनी माँ की वजह से तुम्हें माफ कर रही हूँ। अगर दोबारा से मेरे भाई और मेरे स्कूल को नुकसान पहुंचाने की जरूरत की तो मैं भूल जाऊंगी कि माफी क्या होती है। अच्छा बेटे, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है। तुम्हारी माँ की ममता ने मुझे लाजवाब कर दिया था। मैं जानता हूँ कि लफ्ज़ों से वो जख्म नहीं भर सकते जो मैंने हमजा को दिए थे। अब मेरा अमल बोलेगा बेटी, मैं और चौधरी शफीक आपके साथ हैं। शुक्रिया अलीशा बेटी, अब मेरा अमल मेरी तौबा की गवाही देगा। आज मैं इस घर की दहलीज पर खड़े होकर ये कसम खाता हूँ कि वो स्कूल तुम्हारा ख्वाब नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। अब इस स्कूल की एक एक ईंट मेरी निगरानी में लगेगी। कोई गुंडा, कोई सियासतदान या कोई अफसर इस स्कूल की तरफ मैली आंख भी उठाकर नहीं देखेगा। तुम पर अब यकीन करना मेरे लिए आसान नहीं है सुल्तान साहब। अलीशा बेटा, तुम्हें यकीन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें काम देखना है। कल सुबह मशीनरी और मजदूर स्कूल की ज़मीन पर मिलेंगे। जितना भी माली नुकसान हुआ है वो सुल्तान दुरानी खुद अपनी जेब से भरेगा। जब तक स्कूल की घंटी नहीं बजती और बच्चे स्कूल नहीं चले जाते, सुल्तान दुरानी चैन से नहीं बैठेगा। हमजा बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा बचपन छीनने की कोशिश की थी, लेकिन अब देखना, अब इस इलाके के सैकड़ों बच्चों को उसका मुस्तकबिल देकर मैं अपने गुनाह माफ करवाना चाहता हूँ। हमजा बेटा, देखना, अब यह स्कूल इस इलाके की पहचान बनेगा। हमजा बेटा, अब डरने की जरूरत नहीं है। सुल्तान साहब, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी नियत का अजर दे। अगर अब वाकई बदल गए हैं तो ये हमारे लिए और पूरे गांव के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। ठीक है, फिर मुझे इजाज़त दें। अलीशा, कल से काम शुरू है और आगे से कोई भी रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा। यह सुल्तान दुरानी का वादा है तुमसे। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, भाई के पास बैठो, मैं इनको छोड़ के आती हूँ गेट पर। भैया टेंशन में। खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब आपने हमारा साथ देना है मेरी बेटी का स्कूल बनवाने में। इंशाअल्लाह ज़रूर देंगे। मैं हूँ, मलिक शफीक भी है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई आप परेशान ना हो भाई, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अब डरने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है अभी। ईशा बेटा, मम्मा, बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मम्मा मैं परेशान नहीं हो रही। आप ही बेटा इजी हो जाओ, ठीक है? परेशान नहीं होना मेरे बच्चे। ठीक है अभी। चलो बेटा, भाई को अंदर ले जाओ, वो बहुत डरा हुआ है, जाकर रेस्ट करेगा थोड़ा सा। जी मम्मा, मैं लेके जाती हूँ। चलो भाई। या अल्लाह, मेरे बच्चे को जल्द से जल्द सेहतयाब कर दे। अभी ये दोस्ती हमारे मलिक शफीक हमेशा सलामत रहेगी इंशाअल्लाह।
मलिक साहब, ये चाय की खुशबू और ये हवा के आने वाले झोंके सब सच बता रहे हैं। ये माहौल बदल रहा है। अब तो ये जमीनें भी छोटी लगने लगी हैं। दुरानी, आपकी सोच हमेशा अकाब की तरह ऊंची रही है। इन छोटी मोटी दुश्मनी में क्या रखा है? मेरा तो अब एक ही ख्वाब है, इस रियासत पे हमारा सिक्का चले। सिक्का तो चलेगा मलिक शफीक। हुक्मरानी वो होती है जो खौफ से नहीं, मोहब्बत से सर झुकाए। हमने सिर्फ लोगों को फतह नहीं करना, हमने इस दुनिया के निजाम को अपनी मुट्ठी में करना है। बिल्कुल सुल्तान दुरानी, तुम सही कह रहे हो। जो भी हमारे रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा। अगर हम दोनों एक साथ खड़े रहे, कोई माई का लाल इस दुनिया पे राज करने से हमें रोक नहीं सकता। मलिक शफीक, दुनिया सिर्फ ताकत की जुबान समझती है और वो ताकत सिर्फ हमारे पास है। ये खेल अब जीने का नहीं है, दुनिया पर ताकत अपनी मुसल्लत करने का है। फिर ये तय पाया चाय का आखिरी घूंट इस ऐद के नाम। सुल्तान दुरानी, अब हम किसी को सर उठाने की इजाजत नहीं देंगे। इंशाअल्लाह मलिक शफीक। अस्सलाम वालेकुम ईशा। वालेकुम सलाम साहब। कैसी हो? ठीक, आप कब आए? अभी आए। आए, उधर बैठ के बात करते हैं। और बताओ साहब, कैसे हो? क्या हाल है? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने भाई का हाल सुनाएं, वो अब कैसा है? माशाल्लाह वो ठीक है, अब कुछ बेहतर है। साथ सुबह सुल्तान दुरानी आया था, अच्छी खासी बहस हुई हमारी दोनों की। माफ़ी मांग के गया मुझसे और मम्मा से। और तुमने उसको आसानी से माफ कर दिया, ऐसे ही जाने दिया? और मैं क्या करती, जान ले लेती उसकी। मम्मा ने मुझे रोक दिया था। कम से कम तुम मुझे तो फोन करती। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, तुम बताओ कैसे हो? घर में सब ठीक है ना? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। सुल्तान भाई, खैर तो है, परेशान खड़े हो? दादू, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी तरबियत बदलें। अलीशा के स्कूल के लिए जितने भी पैसे चाहिए, जितनी भी मददगार मिलती है, तुम उसे बाखूबी पूरा करोगे। जहां से जितनी भी मदद होती है, तुम इस काम को सर अंजाम दोगे। ये तुम्हारे हवाले है। अब दादू, बात सिर्फ एक छोटे से प्रोजेक्ट की नहीं है, बात इस गांव के मुस्तकबिल की है। अब हमने ठान ही लिया है कि इस गांव को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाना है। यहाँ का हर बच्चा तालीम याफ्ता हो और हर घर में खुशहाली हो। अब हम इस बंजर सोच को बदलेंगे और तरक्की के नए दरवाजे खोलेंगे। बस दादू, बहुत हो गया। हमने इस गांव को पुरानी रवायतों से जकड़ा हुआ था, लेकिन अब हम इस गांव को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। अब अलीशा का मकसद हमारा मकसद बन चुका है। सुल्तान भाई, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा इस काम में, ठीक है? लेकिन आपको कोई कमी पेशी नहीं नजर आएगी, और नजर आए भी ना, इंशाल्लाह नहीं नजर आएगी। चलें खाना खा लें, चलें, आ जाएं। खैरियत तो है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अलीशा, इन फूलों की रंगत तुम्हारी मुस्कुराहट के सामने कुछ भी नहीं। साथ तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अलीशा, मैं सच्ची बातें कर रहा हूँ। कभी कभी जी चाहता है ये वक्त रुक जाए, मैं सिर्फ तुम्हें देखता रहूँ। तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए सुकून का दूसरा नाम है। अच्छा बस करो, तुम बहुत बातें बनाते हो। अच्छा वो अम्मी पूछ रही थी आपको चाय में कितनी चीनी चाहिए? अलीशा, चाय की चीनी एक बहाना है, तुम बात बदल रही हो। तुम्हें सच्चाई से डर लग रहा है।
मेरी मोहब्बत इतनी मुश्किल भी नहीं जो तुम इसे समझ ना सको। मुझे बहुत काम है साथ, आप हैं कि फजूल की शायरी कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ अंदर। लिशा, जितना भागना है भाग लो। तुम्हारी ये खामोशी और चेहरे की रौनक ये सब बता रही है। लिशा, लिशा, कब तक नजरें चुराओगी? क्या तुम्हें मेरी धड़कन की आवाज नहीं सुनाई देती? जब तुम करीब होती हो ये कायनात थम सी जाती है। साथ तुम ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? छोड़ो मेरा हाथ। तुम ऐसी बातें क्यों करते हो कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं कहाँ जाऊँ। लिशा, लोग वो ही देखेंगे जो मैं देख रहा हूँ। एक सच्ची मोहब्बत मुझे डर नहीं लगता। मेरा दिल तुम्हारे नाम की गवाही देता है। आप बहुत जिद्दी हो गए हो। अच्छा ये सब छोड़े, वो किताब पढ़ी है जो मैंने आपको दी थी? उसका अंजाम उदास था। लिशा, किताब का अंजाम बुरा हो सकता है लेकिन हमारी कहानी का नहीं। तुम चाहे जितनी बातें बदलनी है बदल लो, पर तुम्हारी झुकी हुई पलकें मेरा कसीदा पढ़ रही हैं। अच्छा मैं चाय लेने जा रही हूँ, खबरदार मेरे पीछे आए तो। लिशा, लिशा, मैं तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे पीछे रहूंगा। बेशक जितनी मर्जी बातें बदलनी है बदल लो।